हेलो। खाओ पियो मौज करो, ये कहावत हम सभी ने सुनी है। आज चलो समझते हैं कहाँ तक ये कहावत सही है। हम सब यही चाहते हैं ना, हमारा एम यही है कि ऐसी ज़िंदगी हो जाए कि खूब मौज हो जाए। हम ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जहाँ पे बस कोई टेंशन नहीं। ये जो चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं उसकी थोड़े से एनालिसिस करते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहते हैं हम? सिक्योरिटी कर करके क्या सिक्योरिटी होती है? हम चाहते हैं हमारे सारे दुश्मन ख़त्म हो जाए ताकि हम अपने आप ही सिक्योर हो जाएंगे। जो हमारे अंदर हमारी बॉडी रूपी, आज तक कोई भी बंदा जिंदा रहा हमेशा के लिए, एक भी बंदा, कोई राजा है चाहे फ़कीर है, बाहर से तो हम सिक्योर हो गए। जो हमारे दिन रात शरीर डिक्रीज़ हो रहा है उसका क्या? दूसरा, खाओ पियो। अब खाओ, खाने से क्या बीमारियां नहीं लगती? खूब खाओ, एक लिमिट हो जाती है। शरीर को इतना स्वस्थ करना चाहिए ना, तभी तो ये चीज़ तो खाओ पियो मौज करो तो योगी ही कर सकता है, जिसने इसका शरीर स्वस्थ करने के लिए सात्विक होना पड़ेगा। अब खाओ, खूब पियो। एक कैपेसिटी के बाद शरीर ऐसे करेगा जितना नॉर्मल खा सकते थे उसका भी ब्लास्ट हो जाता है। अब उसके बाद हम क्या चाहते हैं? मतलब हर चीज़ में हम कितना सुपरफिशियल देखते हैं। हर चीज़ में, मतलब एक चीज़ को हम सोचते हैं कि हम कभी भी ना मरे। ये नहीं सोचते कि मरना तो है ही, मरने के बाद क्या करना हो, क्या है ज़िंदगी, वो समझने की कोशिश नहीं करते। हम कोशिश दिन रात ये एफर्ट लगाते हैं कि हम ना मरे। मतलब जो चीज़ होनी है हम चाहते हैं हमारी सामान कभी ना टूटे। ये नहीं सोचते तो टूटेगा है ही, जितने दिन चलता है उसका हम इंजॉय लें। योगी भोगी है, देखा जाए तो योगी को ये सब चीज़ें पता होती है। वो ज़बरदस्ती के उसमें अटैचमेंट में पड़ता ही नहीं है, सिरदर्दियाँ लेता ही नहीं है। हम लोग एक चीज़ चाहते हैं, एक अति पे जाते हैं, दूसरी अति भी तो फिर हमें ही छूनी पड़ती है ना। एक अति पे खूब सेक्स में इन्वॉल्व हुई, अब उसके बाद एड्स आ गया और 10 बीमारियां आ गई। फिर शरीर की भी एक कैपेसिटी है। चलो जी, खूब ड्रग्स खाया पिया, अब ड्रग्स ले ली, किसका शरीर ख़राब होता है? बाहर वालों का तो थोड़ा सा इकोनॉमिकली ख़राब हो गया, जो ले रहा है उसका क्या हाल होता है? पैसों से क्या अति लोगे? जो भी अति लोगे वो शरीर ख़राब करने, दाल रोटी खाने के लिए तो हम नहीं सोच रहे ये सब करने के लिए। खाली दाल रोटी ही से ही स्वस्थ रह पाता है, फल फ्रूट से स्वस्थ रह पाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पता नहीं माइंड में कब क्रॉस क्वेश्चनिंग करके सोचेंगे। ये भूमि, आप सोच के देखो, ये भूमि भोग भूमि नहीं है। कुदरत साइन देती है, ज़रा सा हर चीज़ में हम, कुछ भी चीज़ में हम भोग की तरफ जाते हैं, क्या भोग हमारा पूर्ण हो पाता है? एंड में आके रोने पे ही ख़त्म होता है। चारों तरफ सिक्योरिटी कर देते हैं तो अंदर हम अनसिक्योर हैं। तो कहाँ से? रेत के ऊपर महल नहीं बनाए जाते, बॉडी के ऊपर ही तो हम सारी चीज़ों का सिस्टम, क्योंकि बॉडी के पार हम तैयारी करते नहीं हैं। जो चीज़ जिसके ऊपर ये बॉडी टिकी है उसका हम खोज करने की तैयारी करें तो कुछ समझ भी आए। जो हमारे अंदर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हमारे अंदर से उठता है कि हाँ कुछ परमानेंट है, तभी तो परमानेंट की चाह उठती है। जितनी वस्तुएं वो तो परमानेंट नहीं होना चाहती, ना वो रोती हैं मरने पे और ना वो ठीक होने पे खुश होती है। चीज़ें तो वैसी की वैसी रहती हैं। चीज़ों के अंदर अगर जो कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको पता हो कि मेरा असल स्वरूप क्या है, यानी कुछ हमारे अंदर है जो परमानेंट है, लेकिन हमारी कसौटी थोड़ी सी गलत होगी, अंदर से ही तो आवाज़ उठती है। अब सो भी जाते तब भी हम अंदर जिंदा होते हैं ना, कहीं से तो थे, तभी तो हम इस शरीर से आते हैं और पूरी दुनिया में मौज मस्ती करते हैं और अचानक से छोड़ के चले जाते हैं। कितने लोगों को पूर्व जन्म के एक्सपीरियंस हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि कई जन्मों से मैं और तू कृष्ण एक साथ आ रहे हैं। अर्जुन मैं और तुम, यानी कृष्ण और अर्जुन दोनों कई जन्मों से, लेकिन योगी होने की वजह से उन्हें याद है और अर्जुन को याद नहीं। तो इससे क्या सच्चाई बदल जाती है? हर चीज़ के पीछे एक गूढ़ रहस्य है, लेकिन ये गूढ़ रहस्य कब होगा?
किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई और नहीं ले सकता, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। जब तक हम सुपरफिशियल जीते, हम क्या करते हैं, शॉर्टकट देखते हैं, थोड़ी सी देखी और उसी को हम, जैसे अब हम विदेश जाना चाहते हैं, एक माइंड ने बना लिया थीसिस कि बाहर जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे बचपन में हम लोगों को माँ बाप कहते थे पढ़ाई लिखाई कर लो फिर तो मौज ही मौज। क्या मौज है आज? शरीर की 100 बीमारियाँ, 10 सिरदर्दियाँ, ये वो, शादी हो जाएगी तो मौज ही मौज। मौज तो मिलती नहीं है, मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। ऐसे ही बाहर विदेश चले गए, क्या वहाँ पे खाना खाने से बिना रह जाएंगे? जो बीमारियाँ होंगी उसके बिना रह जाएंगे? हमें कोई बातचीत करने वाला, इवन हम उम्र मिलने वाला कोई ढूंढते हैं कि कोई हमारा स्वदेशी मिल जाए। वहाँ के लोगों के हाल जो है, एक तो लाखों करोड़ों रुपए लगा के गए होते हैं, इसलिए वो अपने मुंह से ये नहीं कहते कि हमारा हाल क्या है। सच्चाई में तो वो भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। एक दिमाग ने इल्यूज़न बना दिया है कि वहाँ पहुँचेंगे तो बहुत मज़ा होगा। ये इल्यूज़न है। जब पहुँच जाते, अब यूक्रेन में पहुँचे हुए थे सब लोग जो MBBS करने के लिए पहुँचे थे, अब वहाँ मुसीबत आ गई। अब क्या होगा? अभी पीछे ही एक IAS ऑफिसर ने अपने को सुसाइड कर लिया। हम तो IAS बनने के लिए कितनी दिन रात एक कर रही हैं, तो ऐसा कुछ होता, जन्नत में वो होता तो वो सुसाइड क्यों किया उसने? यानी बाहर की चीज़ें कितनी भी सिक्योरिटी ले ले, अगर जो माइंड में सेट नहीं है, हमने योग साधना नहीं की है, ये योग भूमि है, ये कर्म भूमि है। जो भी कर्म करोगे, अब अगर जो हमें कुछ बनना है तो उसके लिए पहले तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा ना। अब पैसा इकट्ठा करने के लिए साम दाम दंड भेद सब करना पड़ेगा। उसके लिए गलत भी रास्ते हम चुनते हैं, गलत रास्ते चुनते हैं तो कल को वो चीज़, अब कहते हैं डॉक्टर इंसानियत नहीं रखते, क्या वो रख सकते हैं? उनके माँ बाप ने गिरवी रख के अपने आप को, उनके एडमिशन के लिए इतना पैसा, फिर वो दिन रात एक करते हैं, फिर विदेशों में धक्के खाते हैं, तो क्या आके वो सेवा के लिए ही तैयार हुए हैं क्या? अब उन्हें पहले, सबसे पहले तो वो करोड़ों रुपए अपने माँ बाप के जो उन्होंने इंटरेस्ट पे उठवाए हैं सब क्लियर करने पड़ेंगे। अब क्लियर करेंगे तो एक दिमाग में पैटर्न बन जाएगा पैसा कमाने का, फिर एक टाइम बाद इंसानियत भी ख़त्म हो जाती है, फिर सबसे बड़ा पेशा ही डॉक्टरी का हो जाता है। किसी भी काम में देख लीजिए, ये सिर्फ इल्यूज़न है माइंड की कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हाँ, सब चीज़ें चलनी चाहिए, लेकिन माइंड में जो हमारा इल्यूज़न है, खाओ पियो मौज करो, उसकी ज़िंदगी तो बहुत मज़ेदार। झांक के तो देखो, किसी के साथ 15 दिन 20 दिन रह के तो अपनी ज़िंदगी इतनी तो इन्वेस्ट करो ना, जो आप बनना चाह रहे हो उसके साथ 10-15 दिन रह के देखो कि रियल वही ज़िंदगी हम चाहते हैं तो फिर उसके लिए तैयारी करो। एक संत के साथ भी 15-20 दिन रह के देखो, समझ आएगी कि क्या उसने पाया हुआ है और क्या उसने छोड़ा हुआ है। ऐसे IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं हम लोग, एक बार IAS ऑफिसर के साथ रहने का सिस्टम, उसके बारे में नेट पे भी सर्च करो, उनसे धीरे धीरे कैसे भी करके जो आप बनना चाहते हो उसके लिए इतना टाइम तो हमें देना पड़ेगा ना। आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, पॉलिटिशियंस बनना चाहते हो, पॉलिटिशियंस के साथ रह के तो देखो ज़रा, उनके परिवार वालों से बात, चलो उनके साथ नहीं रह सकते, उनके परिवार वालों से, किसी संबंधियों से बातचीत करके समझने की कोशिश तो करो। हम किसी ने कह दिया और हम समझ जाते हैं कि हाँ, वैसे हमें किसी पे विश्वास नहीं है, लेकिन एक सुविधाओं को पाने की जो हमें आदत है और सिक्योरिटी की जो हमें सोच है कि हम सिक्योर हो सकते हैं, वो सिक्योरिटी की जो हमारी सोच है वो हमारी आत्मा से आती है कि वो सिक्योर ही है। बॉडी अलग है और आत्मा अलग है। हम गलत जगह पे पैर रख के खड़े हैं। हमें देखा जाए तो कुछ तो स्थिर है जिसके चारों तरफ ये घूम के हमारी बॉडी सर्वाइव कर रही है। अगर जो एक्सल ना हो तो क्या पहिया घूम सकता है? यानी उसके विरोध में कुछ हमारे अंदर, बाहर अगर जो अस्थिर है तभी तो अंदर स्थिरता है, तभी तो बाहर की अस्थिरता चल पा रही है। कुछ स्थिर है तभी तो, स्पेस है तभी तो इतनी चीज़ें उसमें समा पा रही हैं। स्पेस ही नहीं होता क्या इसमें सामान आज आ चुका होता? कुछ तो है ना, उसकी तरफ हम आँख खोलेंगे तो हमारी ज़िंदगी ही आसान होगी। ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो हमने पैरों में चप्पल पहन रही है तो पैर हमारे ही कांटों से, परेशानियों से बचेंगे। हमने छतरी लगा ली है तो हम ही बारिश और धूप से बचेंगे। ऐसे ही हम अपने आप को हर्ट करना बंद कर दें, दूसरे की जाने वो रिएक्शन कर रहा है, वो जाने, एक्शन में हमें आना है। दूसरा तो रिएक्शन, अब उंगली माल तो रिएक्शन में होता ही था, लेकिन बुद्ध उसके आगे पहुँचे, बुद्ध ने रिएक्शन नहीं किया, बुद्ध अपने एक्शन में रहे। वो चाहता तो मार देता, तो वो मरने को भी तैयार थे, लेकिन उनकी शांति उसको छुई ना, वो अहिंसक बना।
1 मिनट में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र अपने करने के लिए नहीं सोचते, हम बुद्ध को योग्यताएं मिली थी वो योग्यताएं चाहते हैं। वो कसौटी भी तो देनी पड़ेगी। बुद्ध भिक्षुओं ने तो नहीं ये चीज़ समझ पाए थे, उनके साथ रहते थे, लेकिन अभी इतने उस तक उतरे नहीं थे। सारीपुत्र वगैरह नहीं बोले, लेकिन जो भिक्षु अभी काम कर रहे थे अपने पर, वो तो उन्होंने तो बोला भंते आप मत जाइए। वो बहुत ज़्यादा हिंसक है, लेकिन उनको उसके अंदर की आत्मा दिखाई दे रही थी ना। इतना बड़ा हिंसक होने के बाद भी कितनी बदबू आती होगी उसको, जब वो उंगलियां काट काट के गले में डालता हो, कितना अंदर से दुख से भरा होगा। उसका दुख भी बुद्ध को दिखा, हमें नहीं दिखता। हम परेशान होते हैं, यानी कहीं अटैचमेंट है, कहीं गलत जगह पे हम कसौटी लेके बैठे हैं। प्रकृति के रूल्स हैं, वो अपने हिसाब से काम करेंगे ही करेंगे। उन रूल्स को हमें समझना है। हम क्या चाहते हैं, हम रूल बदल दें अपने हिसाब से, हमारी कंफर्ट जोन। और शरीर को कंफर्ट दे के क्या होता है, आप 10 दिन चलना फिरना बंद कर दो, आपकी टांगें कमज़ोर हो जाएंगी। फिर प्रकृति के रूल समझने के लिए स्ट्रॉन्ग करना होगा अपने आप को, तभी वो सुविधाओं का फ़ायदा ले पाएंगे। अब जिस चीज़ों से हम ज़्यादा कंफर्ट देखा है, तो हमसे ज़्यादा स्वस्थ तो मजदूर होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी इस अमीरी की कहीं उनको भान नहीं है, और हमें अपनी गरीबी का भान नहीं है। एक माइंड में इल्यूज़न है। कुदरत कभी किसी को खाली नहीं करती और किसी को पूर्ण नहीं करती। सिर्फ परमात्मा ही वही पूर्ण है, उसके अलावा कुछ पूर्ण कैसे हो सकता है। आज इतना ही। खाओ पियो मौज करो। को समझना है तो साधक होना पड़ेगा, यानी सात्विक खाओ, आई सेंटर बढ़ाओ, उसकी पूरी की पूरी चीर फाड़ करो। पानी पिया, उससे कोई बीमारियां आई नहीं आई। ड्रिंक्स करो, जितनी मर्जी कैसी मर्जी करो। आप कोका कोला पीते हो, आप मिरिंडा पीते हो, आप कुछ भी पीते हो, उसमें साथ में केमिकल्स तो जाएंगे ही जाएंगे ना, फिर वो हमें ही तो हार्म करते हैं। अब ज़्यादा पैसा कमा के क्या होगा, हमने साधना करी नहीं है, सात्विक तरफ चले नहीं है, तो हमारे हाथ में रिवॉल्वर है। पावर भी हमारे हाथ में एक रिवॉल्वर की तरह काम करती है। हम थोड़ा सा पैसा नहीं बचा सकते। अगर जो हमारे हाथ में पावर भी आ जाए तो हम कितनों का नुकसान करेंगे। तो कार्मिक अकाउंट किसका ख़राब होगा, हमारा। तो देखना पड़ेगा, कुदरत हमें इतनी ताकत ना दे कि हम दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने के काम पे आ जाए। हम क्या कहते हैं, हम डिज़र्व करते हैं। क्या दूसरा डिज़र्व नहीं करता? कभी हम ये सोचते हैं? हम चाहते हैं कि हम तो डिज़र्व करते हैं, दूसरा डिज़र्व नहीं करता। ये हमारे माइंड में एक इल्यूज़न है। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।